नमस्कार छात्रों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोग वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में हमने पिछले क्लासों में एक्सरसाइज 1.1 के सवाल 1, 2, 3, 4, 3 तक कर लिए थे हम लोगों ने। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। तो देखिए, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है कि कैसे किया जाए। ये थ्योरेटिकल सवाल होता है, इसमें मानना पड़ता है। तो हम आपको इस आइडिया से समझाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख रखा है। तो आइए आप लोगों को हम समझाते हैं। और देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को कितने मज़ेदार तरीके से हल करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम दो पूर्णांक मानेंगे जिनको हम नाम से मानेंगे a और b। तो देखिए, हम मान लेते हैं, माना a और b ऐसे दो धन पूर्णांक हैं। ठीक है, धन पूर्णांक हैं कि मान रहे हैं ये सब कुछ a बड़ा है b से, और देखिए साथ में और b बराबर हमने यहाँ 3 मान लिया है। ठीक है, ये दो धन पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग चूँकि यहाँ पर हम लोगों से कहा गया है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से दर्शाइए, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ पर लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करेंगे, क्योंकि ऐसा हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए, क्योंकि हमारे पास a बड़ा है और b छोटा है, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यदि प्रयोग कर दें, क्योंकि आप लोगों को पहले से जानकारी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, तो क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर देखिए, a बराबर क्या हो जाएगा, हमने b बराबर 3 लिया है, तो 3q प्लस r ऐसा हो जाएगा, 3q प्लस r। ठीक है, 3q प्लस r हो गया, या फिर ऐसा कर लीजिए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, 3q प्लस r, क्योंकि हम लोगों को ये पता है होता क्या है, a बराबर bq प्लस r होता है, ऐसा होता है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर r की लिमिट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, r हमारा 3 से तो छोटा रहेगा और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा रहेगा। ये हमारी यहाँ से लिमिट निकल गई r की, यानी कि r की कहाँ तक सीमा है, 3 से छोटा रहेगा और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, r के क्या क्या मान आ सकते हैं, 0, 1, 2, 3 r के क्या मान आएंगे, r के मान यहाँ से लें तो r बराबर 0, 1, 2, 3 तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 से r छोटा है। तो यहाँ अगर हम लोग यहाँ पर इसमें लगाएं तो a बराबर, जैसे हमने 0 लिया तो 3q हो गया। ठीक है, 3q हो गया, और दोबारा में a बराबर अगर हम यहाँ पर 1 ले लेते तो 3q प्लस 1 हो जाता। ठीक है,
अच्छा, अब अगर हम 2 ले लेते तो a बराबर 3 प्लस कितना हो जाता, 2 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो चूंकि हम लोगों से सवाल में कहा गया था, क्या कहा गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, तो क्यों ना हम इनका वर्ग करके देखें, इनका वर्ग करके देखें। तो देखिए हम लोग वर्ग करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ यदि हम लोग वर्ग कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी अगर हम लोग वर्ग कर दें तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे हो गया वर्ग, देख रहे हो। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 तिया 9 q स्क्वायर हो जाएगा, 9 q स्क्वायर। अगर थोड़ा सही करके लिखना चाहें तो 3 और 3 q स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 तिया 9 q स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू दोनों की गुणा, यानी कि 6q हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा और सही करें तो देखिए 9 q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, अगर इसमें से अगर हम लोग इन दोनों में से 3 को कॉमन करें तो 3 कॉमन कर लिया तो यहाँ 3q स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3 कॉमन हो गया तो 2q हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब आप क्या देखेंगे, ये 1 बचा है तो 1 को लिख लीजिए। अब इसमें देखिए, तो देखिए इसमें a स्क्वायर तो इधर से है ही, इसका अगर हम लोग वर्ग कर दें तो 3 तिया 9 q स्क्वायर, फिर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर दोनों की गुणा और 2 का गुणा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 q हो जाएगा। इसको थोड़ा और सही करके लिखें तो 9 q स्क्वायर प्लस 12 q यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 4 को 3 और प्लस 1 करके लिख लेते हैं तो देखिए a स्क्वायर इधर है, इसमें यदि हम लोग 3 कॉमन कर लें तो देखिए 3 q स्क्वायर हो जाएगा, 3 चक्कू 12, 4q हो जाएगा और प्लस 1, और फिर देखिए यहाँ पर प्लस 1। तो देखिए अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि जो हम लोगों ने a स्क्वायर को किया है, तो a स्क्वायर के विस्तार में आपको जो संख्या प्राप्त हो रही है, यदि हम जैसे यहाँ पर a स्क्वायर बराबर, और इस क्वांटिटी को अगर हम लोग m मान लें तो ये 3m टाइप से हो गया। हम यहाँ पर m बराबर 3q स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये इस क्वांटिटी को अगर हम m मान लें तो 3m प्लस 1 हो गया। ये हमने यहाँ पर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि ये m भी एक पूर्णांक है और यहाँ पर q भी एक पूर्णांक है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो a स्क्वायर बराबर 3m, ये भी हो गया, और प्लस 1, इसको भी हमने m के बराबर माना है, यानी कि हमने कहा है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m मान लिया है। तो अब आप देख रहे होंगे कि a स्क्वायर के सभी विस्तारों से स्पष्ट है, a स्क्वायर के सभी विस्तारों से, यानी कि इससे स्पष्ट है कि जो क्वांटिटी मिली है हमें इधर वो 3 से विभाजित है, तो इसके और 3 से विभाजित होने के साथ साथ ही उसमें शेषफल हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ शेषफल 1 है और यहाँ भी शेषफल 1 है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं a स्क्वायर के विस्तार से
स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। थोड़ी सी थ्योरी हम लोग लिखेंगे तो ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, साथ ही शेषफल 0 या 1 बचता है। तो इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यम के लिए, यम वही स्टेटमेंट लिखना है, यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से कोई भी आपको दूसरा सवाल मिल जाए, ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीका है, आप कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि लास्ट में क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वर्क करके और 3 को कॉमन करके और आपको सेट करके दिखाना है कि देखिए ये 3 से विभाजित ये भी है और ये भी है, यहाँ पर बंद शेष है, यहाँ पर भी बंद शेष है। तो कोई भी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, किसका? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पहले तो नोट करें। तो आइए अब हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो बिल्कुल सेम सवाल है। उसमें हम लोगों से धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के लिए पूछा गया था और अब हम लोग इसमें सवाल में हमारे पास धनात्मक पूर्णांक का घन है, तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हम लोग वैसे ही मान लेंगे, कुछ धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सलूशन करते हैं। हम लोग थोड़ा दूसरे ढंग से करेंगे। यहाँ पर माना कि यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है और देखिए हम x बराबर मान रहे हैं, x बराबर 3q, और देखिए सवाल के टाइप से ही मानेंगे 3q, 1 मिनट, 3q और x बराबर 3q+1 और 1x बराबर 3q+2 और थोड़ा सा देखिए जहाँ b बराबर 3, ऐसा हमने यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, तो चूँकि अभी पिछला सवाल हम लोगों ने किया था तो वहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग था, यहाँ पर हम लोगों से घन की बात कर रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर घन करेंगे इन तीनों का, और हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं, उसी टाइप से हम लोगों ने यहाँ माना है x को। तो देखिए सबसे पहले इसी का घन करते हैं, लिख देते हैं घन करने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x³ हो जाएगा और यहाँ 3q की घात 3 हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, q की घात 3 हो जाएगा। अगर थोड़ा और सही करें तो देखिए 9 को बाहर कर लेते हैं और 3q की घात 3 को हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम घन कर दें तो 3q+1 की घात 3 हो जाएगा
अब चूंकि आपको a प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला भी पता होना चाहिए, यानी कि सर्वसम्मिका आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है, सिंपल तरीके से हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए, हम a प्लस बी का अगर होल क्यू नहीं जानते हैं तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, बस ऐसा फार्मूला आप याद रखिए। इस फार्मूले से आप तुरंत अपना फार्मूला सही करके लिख सकते हैं, यानी कि 3ab का अंदर गुणा करके पूरा फार्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 3q की घात 3 कर दिया, फिर 1 की घात 3 कर दिया। पर देखिए क्या होता है, 3ab होता है तो 3 इंटू 3 q इंटू 1, फिर 3q प्लस 1 ऐसा कर देंगे। तो थोड़ा और सही करें तो ये हो जाएगा 27 q की घात 3, ये 1 का 1 रहेगा, 3 तियाँ 9, ये देखिए 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 तियाँ 9, ये आपका 9 क्यू हो जाएगा। फिर देखिए और थोड़ा सही करके लिखें तो देखिए 27 क्यू की घात 3 और इस 27 क्यू की घात 2 और फिर इस 9 क्यू और फिर प्लस 1 लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया। अब देखिए हम क्या कर लें, क्योंकि हमें इस टाइप से इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर इतने में हम 9 को कॉमन करते हैं, तो 9 कॉमन कर लिया तो यहाँ पर 3q की घात 3, यहाँ भी 3q स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 9 बाहर निकल गया तो कितना बचा, q बचा है, ठीक है, और प्लस 1 ऐसा हो गया है। बिल्कुल उसी टाइप से हमने इसको भी बना के रख दिया है। तो इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। तीसरे वाले में हमारे पास है x बराबर 3q प्लस 2 और इसको भी घन करेंगे तो q, यहाँ भी हम लोग q लगा लेंगे। तो देखिए इसको भी हम लोग करते हैं तो उसी फार्मूले से करेंगे। तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 q की घात 3 और 2 पर घात 3 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया। फिर आप 3 इंटू ए बी करते हैं तो 3q इंटू 2 ये हो जाएगा, फिर 3q प्लस 2 ये हो जाएगा। तो थोड़ा और सही करें तो देखिए 27 q की घात 3 फिर 8 है, फिर देखिए यहाँ पर 3 तियाँ 9 और 9 दूनी 18 और 18 तियाँ 57, 57 q की घात 2 हो जाएगा। फिर देखिए 3 तियाँ 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 q। अब देखिए हम थोड़ा और सही करते हैं तो 27 18 तियाँ 54 हो जाएगा, हाँ सॉरी, यहाँ पर 18 तियाँ 54 हो जाएगा। तो देखिए 27 q, ये देखिए 54 को यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है, और इस 36 को यहाँ लिख लिया और प्लस 8 लिख लिया है। अब देखिए इसमें हम 9 को कॉमन कर लेंगे, तो 9 कॉमन कर लिया तो ये आपके पास बचा है 3q की घात 3, यहाँ 9 छाक 54 यानी कि 6q बचा है, ठीक है, q स्क्वायर भी तो है। यहाँ पर देखिए 9 यानी कि 4q बचा है प्लस 8, तो ऐसा हम लोगों को मिला है। तो इसको अगर हम लोग इस मान को यम बता दें, यहाँ पर भी ये यम, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है और यम भी एक पूर्णांक है, और इसको भी अगर हम लोग यम बता दें यानी कि यम बराबर कर दें तो देखिए ये क्या हो गया, 9m हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 9m प्लस 1, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया ये 9m प्लस 8। तो बस हम लोगों ने
किसी धनात्मक पूर्णांक के घन के लिए 9m + 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप के लिए हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है। तो बिल्कुल अब हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि वही स्टेटमेंट लिखना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यम पूर्णांक के लिए, यम पूर्णांक, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यही तो किया था, पिछले क्वेश्चन में यम पूर्णांक लिया था, तो यहाँ पर भी वही बात है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यम पूर्णांक के लिए 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे ये बताए हुए दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बिल्कुल कुछ है ही नहीं, इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, उसके ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों में शेयर करें और हमारा सहयोग करें, क्योंकि हमारा चैनल ही नया है, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है कक्षा 10 की, पीछे हमने इंटर का पढ़ाया था, और इंटर का भी अगर कोई बच्चा हो तो उसको भी आप बताएं, क्योंकि इंटर के 2-3 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। तो आप लोग इसी NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस चैनल को सर्च करके आप लोग इंटर का भी मैथ देख सकते हैं, और साथ ही हम प्रयास करते रहेंगे आपको अच्छे तरीके से समझाने का, क्योंकि अभी हमारे पास व्यवस्थाएं कम हैं। तो धीरे धीरे हम लोग पूरी व्यवस्थाएं कर लेंगे, और आपके सहयोग के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।